नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवारना जीएस पर। आज एक बेहतर टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। वो टॉपिक है रेशम कीट पालन। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन का संबंध किससे है, तो आप आंसर क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर से है। जिस तरह से मधुमक्खी पालन के बारे में आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से, पर्ल कल्चर का संबंध मोती पालन से, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से, तो उसी तरह से आप आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रेशम कीट पालन के बारे में, यानी सेरीकल्चर के बारे में। तो इसमें कभी कभी जानते क्वेश्चन क्या पूछता है कि शहतूत के पत्ती पर जब रेशम कीट का पालन होता है तब उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना बुआ, उसको कहा जाता है मोरीकल्चर। क्या कहा जाता है? मोरीकल्चर। जब ये दे दे कि शहतूत की पत्ती पर, शहतूत का पत्ता समझते हैं बाबू? शहतूत आप लोग देखे होंगे, एक नहीं होता छोटा सा फल तूत जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल काला टाइप का खट्टा मीठा होता है तूत, जिसमें बचपन में हम लोग को माँ डरा देती थी कि तूत पेड़ पर भूत रहता, बाप धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग 12 बजे धूप में लगी लेके पहुंच जाते थे। क्या चीज? तूत तोड़ने के लिए। तो कहती थी बाप रे बाप उस पर भूत रहता है। तो वही तूत का जो पेड़ है उसी को हम लोग शहतूत कहते हैं। लाल काला सा खट्टा मीठा होता था, खाने में थोड़ा खट्टा भी लगता था और बाद में थोड़ा मीठा भी लगता है, तो वही शहतूत का पत्ता है। तो इसमें दो तरह का सवाल होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम कीट पालन का संबंध किससे है, तो आंसर सेरीकल्चर होगा। लेकिन सवाल यह पूछा जाए कि शहतूत की पत्ती पर रेशम कीट पालन का संबंध किससे है, तो शहतूत की पत्ती पर रेशम कीट का पालन पूछेगा ना, तब आंसर मोरीकल्चर हो जाएगा। कौन कल्चर? मोरीकल्चर। सिंपल सवाल रहेगा कि रेशम कीट पालन का संबंध तो सेरीकल्चर, और शहतूत के पत्ती पर रेशम कीट पालन रहेगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा मोरीकल्चर। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि सर रेशम कीट पालन जो अभी यहां पर आप देख रहे होंगे, ये सब इस एज जो आप देख रहे हैं ये आपका प्यूपा वाला एज है। बाद में चलकर ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसी को कोकून बोलते हैं। तो किसान लोग इसी को प्राप्त करके क्या करता है? रेशम तैयार करता है। क्योंकि रेशम कीट पालन का मतलब क्या है? रेशम की प्राप्ति करना, रेशम का प्राप्ति करना। और रेशम का मतलब क्या? रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। अरे सिल्क का कपड़ा आप लोग खरीदे होंगे, शर्ट या साड़ी, आप लोग सूट वगैरह बहुत महंगा देता है। रेशम के कपड़े से बने जो वस्त्र होते हैं वो काफी कीमती होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, काफी महंगा भी होते हैं। तो रेशम कीट पालन का उद्देश्य होता है सिल्क की प्राप्ति करना, रेशम की प्राप्ति करना। और ये रेशम का कीड़ा जो है वो क्या करता है? शहतूत की पत्ता को चूसता है। जैसे मान लिया जाए इस तरह का जो एक प्लांट्स होता है, ये समझो शहतूत का क्या है? पत्ता है, इसी टाइप का होता है नुकीला भाई। तो शहतूत का पत्ता जो है इसी पत्ता को वो चूसता है। कौन? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा मान लिया जाए ये रेशम का कीड़ा है, ये रेशम का कीट है। तो रेशम का कीट क्या करता है? शहतूत की पत्ता को खाता है या उसके फल को खाकर उसके रस को चूसकर क्या करता है? ये रेशम का कीड़ा, जिसको एडल्फ कहा जाता है, रेशम के कीड़ा को क्या कहा जाता है? एडल्फ कहा जाता है। वो क्या करता है? इस पत्ता को चूसकर वो अंडा देता है। क्या देता है? वो अंडा देता है। अब फिर जानते हो वो अंडा किस में कन्वर्ट होता है? ये अंडा जो है बाद में चलकर लार्वा में कन्वर्ट होता है। फिर ये लार्वा जो है ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। किसमें? प्यूपा में। और ये प्यूपा जो है इसी से रेशम की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होता है, तो रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था से। किस अवस्था से? तो रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था से होता है। ये स्टेज समझिए जो गोल गोल है, ये जब थोड़ा छोटा रहता है तो उसको प्यूपा कहते हैं। जब उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकून। तो यह सवाल दो तरह का कि किसानों को रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होती है, तो किसानों को रेशम की प्राप्ति जो है कोकून अवस्था से, और रेशम बनता किस अवस्था में है? तो प्यूपा अवस्था में। रेशम का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो प्यूपा अवस्था में। और व्यापारिक तौर पर या किसान को रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होती है? तो कोकून की अवस्था से। क्वेश्चन दो तरह का, रेशम का निर्माण किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। रेशम का निर्माण किस अवस्था में? तो रेशम का निर्माण प्यूपा अवस्था में। रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर से है। और शहतूत के पत्ता पर पूछेगा तो आंसर मोरीकल्चर। शहतूत का पत्ता नहीं रहेगा तो सेरीकल्चर। और शहतूत के पत्ता पर रेशम कीट का पालन, तो आंसर क्या होगा? मोरीकल्चर। क्या होगा? मोरीकल्चर होगा। उसके बाद रेशम कीट के पालन का उद्देश्य क्या है? रेशम की प्राप्ति करना, अर्थात सिल्क की प्राप्ति करना। क्या प्राप्त करना? सिल्क की प्राप्ति करना, जिससे कपड़े बनते हैं और काफी कीमती कपड़ा होता है। उसके बाद
रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होती है? तो प्यूपा अवस्था से। कौन अवस्था से? प्यूपा अवस्था से। और व्यापारिक तौर पर पूछेगा या किसान को रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है, तब आंसर क्या हो जाएगा? कोकून अवस्था से हो जाएगा। और इस प्रकार रेशम कीट पालन हम लोग करते हैं। अब ये जो सिल्क है, जो ये रेशम है, ये रासायनिक रूप से किसका बना होता है? सवाल ये भी पूछता है। तो ध्यान रखेंगे बाबू, ये सिल्क जो है ये रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। सिल्क रासायनिक रूप से किसका बना होता है? सिल्क रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। अब सिल्क का उत्पादन कहां कहां होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होगा, भारत में सबसे ज्यादा कहां होगा, बिहार में सबसे ज्यादा कहां होगा और झारखंड में सबसे ज्यादा कहां होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, एकदम इस डाटा को गांठ बांधकर याद कर लेना कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां होगा, तो चीन में। विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां होता है? तो चीन में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां होगा? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में। बिहार की बात करेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा तो भागलपुर। सब लोग नाम सुने होंगे भागलपुर का। बिहार में भागलपुर, मुंगेर सुने होंगे। भागलपुर में, बिहार में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन। और झारखंड की बात करेगा तो चाईबासा। झारखंड की बात करेगा तो चाईबासा। ये चारों याद हो गया। फिर ध्यान से सुनिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां? तो विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में। बिहार में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन भागलपुर में। और झारखंड में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन आपको चाईबासा में। रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से होती है? रेशम किस अवस्था में बनता है? तो प्यूपा अवस्था में। व्यापारिक तौर पर प्राप्ति कहां से होती है? कोकून अवस्था में। रेशम उत्पादन का उद्देश्य क्या है रेशम कीट पालन का? तो रेशम का उत्पादन करना। यह रासायनिक रूप से किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। सातूत की पत्ती पर जब रेशम का उत्पादन होगा तो उसको मोरिकल्चर कहा जाएगा। और सामान्य क्वेश्चन रहेगा रेशम कीट पालन का, तब आंसर क्या होगा? सेरिकल्चर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? रेशम के कीटे को पालते हैं। वो सातूत की पत्ता को खाकर, बीज को खाकर, फल को खाकर, रस को चूसकर क्या करता है? वो अंडा देता है। फिर अंडा लार्वा में कन्वर्ट होता है। फिर लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा बनता है। और इसी प्यूपा से रेशम की प्राप्ति होती है। लेकिन किसानों को और व्यापारिक तौर पर जब इसके ऊपर एक आवरण बनता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसको कोकून कहा जाता है। तो व्यापारिक तौर पर रेशम की प्राप्ति कोकून अवस्था से होती है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? और ये चारों क्वेश्चन तो गांठ बांधकर याद रखिएगा। कौन कौन? कि विश्व में रेशम का उत्पादन ज्यादा कहां होगा? चीन में। भारत में कहां होगा? कर्नाटक में। बिहार में कहां होगा? भागलपुर में। और झारखंड में कहां होगा? तो चाईबासा में। ये सारा तो याद हो गया मेरे दोस्त, पक्का ना? यदि आपको यह 100% याद हो गया तो हमारे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच यार जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपके सारे दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक। इसी तरह का बेहतर टॉपिक लेकर फिर हम अगले दिन आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।